अल्हम्दुलिल्लाहि नूरुस समावाति वल अर्द यहिबुल हिकमत लिमन यशा मिन इबादिहि व यस्रिफुहा अम्मन यशा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुज्तबा व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुसलमानों की ज़िंदगी में सादा है, ये बात बोल देते बैठो। दसवीं मुहर्रम की बहुत बड़ी अहमियत है, ध्यान से सुनिए। ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। इस्लामी एतबार से यह साल का पहला महीना है। अंग्रेजी में जनवरी से शुरू होता है और मज़हब इस्लाम में मुहर्रमुल हराम से महीना शुरू होता है साल का। इस महीने की भी अल्लाह के यहाँ बड़ी फजीलत है। अब जरा इधर है। और 10वीं मुहर्रमुल हराम की यानी 10वीं मुहर्रम की भी बड़ी फजीलत है और इस फजीलत की बहुत सारी वजहें हैं, ध्यान से सुनिए। इनमें सबसे बड़ी वजह जो मुसलमान समझता है वो है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की वजह से। यानी मुसलमान यूँ समझता है कि इमाम हुसैन शहीद हुए इसलिए महीना बड़ा है और इसलिए 10वीं तारीख जो है इज्जत वाली है, ये गलत है। गोया आम मुसलमान ये समझ रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इस तारीख में मजलूमाना शहीद हुए इसलिए ये दिन बहुत बड़ा है। ये समझना गलत है। और ये मुसलमान ये समझते हैं कि इसी वजह से ये महीना बड़ा है और इसी वजह से यानी इमाम हुसैन की शहादत की वजह से ये तारीख बड़ी है, ये समझते हैं। ये मुसलमानों का समझना, जोर से बोलो कैसा है, गलत है। हालांकि सही बात यह है कि 10वीं मुहर्रम यानी यौम आशूरा, 10वीं मुहर्रम इमाम हुसैन की शहादत से भी यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही से ये दिन बहुत बड़ा है। इमाम हुसैन तो बाद में पैदा हुए रज़ी अल्लाह अन्हु। जरा जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए उसी वक्त से ये दिन भी बड़ा है और ये महीना भी बड़ा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी पैदा भी नहीं हुए थे। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से पता चलता है। 10वीं मुहर्रम और 10 तारीख का नाम है यौम आशूरा। इसको यौम आशूरा कहते हैं। आशूरे का माना 10। खुद माह मुहर्रम को इस्लाम में बहुत फजीलत है। इस महीने को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ध्यान से सुनिए, हदीस में इस महीने को यानी मुहर्रम के महीने को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन की पैदाइश से पहले शहरुल्लाह फरमाया है, यानी अल्लाह का महीना। जोर से बोलो, किसका महीना? मुहर्रम के महीने। इमाम हुसैन की पैदाइश से भी पहले फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक हदीस में यूं फरमाया, अफज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। रमजान मुबारक के बाद सबसे फजीलत वाला रोजा अल्लाह के महीने मुहर्रम का रोजा, अल्लाह का महीना। इस हदीस से मालूम हुआ, जोर से बोलो, ये महीना किसका महीना है? अल्लाह का। पहले से, अभी इमाम हुसैन पैदा भी नहीं। हिजरी सन का पहला महीना मुहर्रम है। इस महीने से नया इस्लामी साल शुरू होता है। इस महीने की 10 तारीख यौम आशूरा कहलाती है। यही वो यौम आशूरा है जिसके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मा रायतुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहर्रा सियाम यौमिन
फद्दलहु अला गैरिही इल्ला हादल यौम यौम आशूरा। जरा हदीस सुनिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमा रहे, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ऐसे दिन के रोजे की फिक्र में जिसको दूसरे पर फजीलत हो इतना ज्यादा मुबालगा करने वाला नहीं देखा जितना आशूरे की रोजे की फिक्र। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के बाद, रमजान के रोजों के बाद सबसे ज्यादा जिस चीज की फिक्र दिलाते थे, जिस रोजे की, जोर से बोलो वो कौन से दिन का रोजा था? आशूरा का रोजा। रमजान के बाद सबसे बड़ी फजीलत है इसकी। यानी अभी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा भी नहीं हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी 10वीं मुहर्रम के रोजे की फजीलत बयान कर। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि आशूरे के दिन 10वीं मुहर्रम पिछले 1 साल के गुनाह माफ होते हैं और यही आशूरे का दिन है। जरा सब मिलकर जोर से बोलो, कितने साल के गुनाह माफ होते हैं? 1 साल। जो रमजान मुबारक के रोजे के फर्ज होने से पहले मुसलमानों पर फर्ज था, यानी 10वीं मुहर्रम का रोजा, जोर से बोलो, रमजान से पहले मुसलमानों पर क्या था? फर्ज था। जब रमजान का हुक्म आया फिर अल्लाह ने 10वीं मुहर्रम के रोजे को सुन्नत कर दी। सवाब वही मिलेगा मगर अब रोजा सुन्नत हो गया 10वीं मुहर्रम को। तो आशूरे का रोजा अब नफल हो गया। अब जिसका जी चाहे रखे, जिसका न चाहे न रखे। जो रखेगा उसको सवाब मिलेगा, जो नहीं रखेगा उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। आगे 9 और 10 दोनों की फजीलत आ रही। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यामुरु बिसियाम आशूरा व यहुत्तुना अलैहि व यअताहदुना इंदहु फलम्मा फुरिद रमजान लम यामुरना व लम यनहाना व लम यअहद व लम यतआहदना इंदहु। रवाह मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10वीं मुहर्रम के रोजे का हुक्म देते थे सहाबा और हमको उस पर शौक दिलाते थे और वो 10वीं मुहर्रम जब आती थी तो हमको ध्यान दिलाते थे कि देखो 10वीं मुहर्रम का रोजा आ रहा है। बस जब रमजान मुबारक का रोजा फर्ज हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद कभी हमें ज्यादा दबाव नहीं डाला और ज्यादा उभारा भी नहीं कि अब जिसको रखना है सवाब मिलेगा और जो नहीं रखेगा बोलो उसको सवाब नहीं मिलेगा। अब फर्ज नहीं रहा, नफल बन गया, सुन्नत हो गई। और उसके आने पर ज्यादा कभी ताकीद भी नहीं, बस ये फरमाया कि 1 साल के गुनाह माफ होते हैं 10वीं मुहर्रम का रोजा रखने से। यानी रमजान मुबारक के रोजों की फर्जियत के बाद आशूरे का फर्ज रोजा नफल बन गया। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरे की ज्यादा ताकीद नहीं फरमाई, हाँ सुन्नत होने का हुक्म जरूर दिया कि अब जो रखेगा उसको सवाब मिले। पहले तो फर्ज था, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ताकीद फरमाते थे कि फर्ज को न छोड़ा जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, आप ध्यान से सुनिए, आप मक्के से मदीना आए, 10वीं मुहर्रम का रोजा पहले फर्ज था मक्के में, आप मदीना तशरीफ लाए, नफल तो था। तो वहां के यहूदियों को देखा, मदीने के यहूदियों कि 10वीं मुहर्रम का रोजा रखा है। सब मिलकर बोलो किसने रखा था? यहूदियों ने, मदीने पाक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, मा हादल यौमुल लज़ी तसुमूनहु, ये कैसा दिन है कि तुम उसमें रोजा रखते हो? यहूदियों ने जवाब दिया, ये बहुत बड़ा दिन है, इसी दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरौन से छुटकारा दिया, 10वीं मुहर्रम, और फिरौन और उसके लश्कर को दरियाए नील में गर्क कर दिया। बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्रिया का रोजा रखा था 10वीं मुहर्रम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत पहले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, सब मिलकर बोलो ताकि सबक याद रहे, 10वीं मुहर्रम का रोजा किसने रखा था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। लिहाजा हम लोग भी उनकी पैरवी में इस तारीख को रोजा रखते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि हम भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10वीं मुहर्रम को रोजा रखा था, वो भी एक अल्लाह के नबी गुजरे हैं, तो उनकी पैरवी करते हुए हम भी 10वीं मुहर्रम का रोजा रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम जब यहूदियों ने ये कहा, ये बात यहूदियों ने कही कि हम 10वीं मुहर्रम का रोजा इसलिए रखते हैं कि हमारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10वीं मुहर्रम का रोजा रखा था, तो उनकी पैरवी करते हुए यहूदियों ने कहा कि हम भी 10वीं मुहर्रम का रोजा रखते हैं। भाई बात समझ में आ गई? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? यहूदियों की बात सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं कि तुम सिर्फ एक नबी को मानते हो,
हम तो बेशक बोलो हम अल्लाह के हर नबी पर ईमान लाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिहाजा हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में हम भी आशूरे का रोजा रखें। यहूदियों से कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, और फिर फरमाया अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि यहूदी सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोजा रखते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप 10 के साथ 9 मिलाओ, या जो 9 को न रख सके तो 10 और 11 मिलाओ। 2 साल के गुनाह माफ। अल्लाह अकबर, 2 साल के गुनाह माफ। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी 10वीं मुहर्रम का रोजा रखा और सहाबा किराम को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। जो करने का काम है ये है, बाकी ये ताजिए बाजिए खेलना ये सब हराम है। ये काम करने के हैं जो 9 और 10 को रोजा रखना है। इस मजलिस में जितने बैठे हैं और जो घर बैठे बैठे सुन रहे हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर, मैं फर्ज वाजिब नहीं कह रहा हूं, बस दिल से इंशाअल्लाह बोलो कि 9-10 को रोजा रखने की कोशिश करेंगे। जुमा से नहीं चलाएगा तो लोग सुन, जुमा से 9-10 दो शनिचर। हाँ, तो याद रखें जो बाहर लोग घर में सुन रहे हैं, इंडिया में या बाहर, 9 और 10 का रोजा रखना है। इंडिया के हिसाब से जुमा को 9 पड़ेगा और शनिचर को 10 पड़ेगा। इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका वाले जो है जुमेरात जुमा रखेंगे, जुमेरात जुमा, उनके एक दिन आगे, या उनको मालूम है, पूछ ले अपने इलाके में। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की एक दूसरी रिवायत है कि 10वीं मुहर्रम का रोजा यहूद के अलावा ईसाई भी रखते थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते ये दोनों फिरके सिर्फ 10वीं मुहर्रम को रोजा रखते थे। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुखालफत करने का हुक्म दिया और फरमाया, लइन बक़ैतु लासूमन्नता से, अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो 9वीं मुहर्रम को भी साथ रखूंगा, ताकि यहूदी और ईसाइयों की मुखालफत। इसीलिए हुक्म दिया गया है कि जो लोग आशूरे का 10वीं मुहर्रम का रोजा रखें वो सिर्फ उस तारीख को न रखें, बल्कि 9 और 10, बोलो भाई जोर से, या 10 और 11, 2 दिन का लगातार रखें, ताकि यहूद नसारा की मुशाबहत न हो, उनकी तरह न हो। वो सिर्फ 10 रखते हैं, हमें 10 और 9, 9 और 10 या 10 और 11 रखना। मोहतरम सामीन, आज हमको ये नेकी का पता नहीं चलेगा। जब कब्र में जाएंगे ना तो एक एक सुन्नत का, एक एक नेकी पता चलेगा कि ये नेकियां कितनी बड़ी काम आने वाली, उस वक्त हमें पता चलेगा। मैंने आप हजरात के सामने जो हादिसे किराम पेश की है उनसे ये हकीकत साफ हो जाती, वाज़ेह नहीं होती, साफ नहीं होती कि यौम आशूरा की फजीलत इमाम हुसैन की शहादत से भी पहले है। जोर से बोलो, इमाम हुसैन की और उनकी पैदाइश से भी पहले। गौर कीजिए, 10वीं मुहर्रम को हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के शहादत का वाक़या पेश आने से पहले से ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रोजा रखते हैं। ये जितने ताज़िये मना रहे हैं, चाहे वो शिया हो या हमारे अहले बिदअत हजरात हो, समझे, ये जो करने का काम है 9 और 10 रोजा रखने का, वो तो करते नहीं। और जो नहीं करने का काम है, गैरों का तरीका, शियों का तरीका, ताज़िये निकालना, जुलूस निकालना है, ढोल ताशे बजाना, नाचना, रंग उड़ाना, औरतों को बेपर्दा होना, रास्तों में खड़े होकर लोगों को तकलीफ देने के लिए नमाज पढ़ लेना। 2-4 आदमी नमाज भी पढ़ लेते, वो ये दिखाते हैं कि हम नमाजी। नमाज ये पढ़ने की जगह है, रोड पर जगह पाक हो ना, जगह पाक, मगर मेन रोड पर आप आलिमों से पूछ लो, लोगों के आने जाने के रास्तों पर नमाज पढ़ना, जोर से बोलो, गुनाह है। जोर से बोलो, नमाज पढ़ना लोगों के आने जाने के रास्ते पर, हदीस में आया। उससे ट्रैफिक जाम होती है, लोगों को तकलीफ होती है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा है इमाम हुसैन की शहादत से पहले। इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दिन रोजा रखा, यानी पिछले नबियों के जमाने में भी ये दिन बहुत बड़ा, और हमने ताज़िये को बड़ा मान लिया। इमाम हुसैन की शहादत से, इमाम हुसैन शहीद हुए, वो किस्सा तो बाद में पेश आया, और पहले से यहूद और नसारा इस तारीख को पिछले नबियों के जमाने में, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में रोजा रखते। वो आम मुसलमानों का ये समझना कि 10 मुहर्रम को जो भी फजीलत हासिल है वो इमाम हुसैन के शहीद होने की वजह से, ये सही नहीं है, गलत है। बल्कि इस दिन की फजीलत इस वाक़ये से भी बहुत पहले से है। अलबत्ता इत्तिफाक ऐसा हुआ कि इमाम हुसैन की मजलूमाना शहादत और उनका शहीद होने का वाक़या इसी तारीख को है। ये दिन तो पहले से बड़ा चला आ रहा था,
इमाम हुसैन की पैदाइश और उनकी शहीद होने से पहले ये दिन तो बड़ा चला था, फिर अल्लाह का करना हो, इत्तिफाक हुआ, जोर से बोलो क्या हुआ, कि इमाम हुसैन की शहीद होना भी इसी दिन पेश आ गया। तो उसको लेकर बैठ गए जाहिल लोग, इमाम हुसैन की शहीद हुई इसलिए दिन बढ़ा, ये गलत है। लिहाजा इसकी वजह से मुसलमानों में इस तारीख को और भी ज्यादा फजीलत हासिल हो गई, यानी लोग ये समझने लगे कि इमाम हुसैन की शहादत भी इस दिन हुई इसलिए दिन बहुत बढ़ गए। ये समझना गलत है, क्योंकि आम मुसलमान इस तारीख की अहमियत को इसी वाक़े से जानते और पहचानते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पस मंजर में भी कुछ बातें अर्ज कर, ध्यान दीजिए हाज़िरीन किराम। बड़े अफसोस की बात है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के शहीद होने के वाक़े की वजह से सिर्फ मुहर्रम की 10 तारीख ही नहीं, बल्कि मुहर्रम का पूरा महीना मुसलमानों ने गम का महीना समझ रखा है। उसमें शादी बियाह भी नहीं करते, कोई खुशी का काम भी नहीं करते। हालांकि मुहर्रम का महीना कोई गम का महीना है नहीं, न 10वीं मुहर्रम की तारीख गम की तारीख है, 10वीं मुहर्रम की तारीख भी गम की तारीख नहीं, और पूरा महीना भी, जोर से बोलो सब मिलकर, गम का महीना नहीं। इसीलिए शादी ब्याह भी नहीं करते कि तो गम का महीना है, ये जहालत। और फिर इस दिनों में गोश्त अंडे भी बास जाहिल लोग नहीं खाते गम की वजह से, तो फिर भूखे जो रहो ना, इससे अच्छा है तो 9-10 का रोजा रखो। और सब्जी खाने को सवाब समझते हैं, ये जहालत है, खुली जहालत है। मैं पूछना चाहता हूं कि मुहर्रम का महीना गम का महीना और मुहर्रम की 10 तारीख गम की तारीख क्यों है तुम्हारे नजदीक? क्या इस वजह से कि इसी महीने की 10 तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु करबला में शहीद हो गए इसलिए बड़ा है? अगर यही वजह है, और बिलाशुबा बेशक लोगों के ख्याल के मुताबिक तो यही वजह है कि इमाम हुसैन शहीद हुए इसलिए जो ये दिन बढ़ा, हालांकि गलत है। तो मैं जोर देकर ये पूछना चाहता हूं कि इस वाकई की वजह से मुहर्रम के महीने को गम का महीना नहीं कहा जा सकता, न मुहर्रम की 10वीं तारीख को गम की तारीख। कोई गम नहीं, इस्लाम में इसकी कोई तारीख, कोई गम का महीना भी नहीं है, कोई गम की तारीख भी नहीं। अल्लाह के राह में शहीद होना मोमिन के लिए, पूरा मजमा बोलो बेशक, गम की बात नहीं, भाई बोलो गम की बात है, बल्कि खुशी का सौदा। शहीद होना तो मोमिन का एक मकसद है। जैसे हदीस में आता है, कोई आदमी रात को वुजू करके सोया और उसी रात वुजू के साथ इंतकाल हो गया तो फरमाया शहीद है। तो ये तो खुशी की बात है, शहीद होना। किसी शायर ने कहा है, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशा। शहादत तो वो चीज है जिसकी तमन्ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लवदित्तु अन उक़्तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल। मैं चाहता हूं, हुजूर क्या फरमा रहे देखो, कि अल्लाह के रास्ते में मैं शहीद कर दिया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद कर दिया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, यहां तक कि कयामत आ जाए। अब सल्लल्लाहु फरमा रहे बार बार शहीद हो, बार बार जिंदा किया जाऊं, बार बार शहीद हो, यहां तक कि कयामत आ जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मेरी दिली ख्वाहिश, तो शहीद होना कोई गम की बात, बोलो जोर से, नहीं। शहीद होना तो वो चीज है जिसकी दुआ दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी ये दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती बिवलदी रसूलिक। ए अल्लाह मुझे अपनी राह में शहीद होना अता फरमा और मुझे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीने की मौत अता फरमा। अल्लाह हम सबको भी मदीने पाक की मौत नसीब फरमाए। हमेशा दुआ मांगनी चाहिए, इसके मिल जाए तो उससे बड़ा खुशकिस्मत कोई इंसान नहीं, और नहीं मिली तो जो दुआ करेंगे ना तो अल्लाह वो दर्जा जरूर अता फरमा, यकीन होना चाहिए। हदीस में फरमाया फुस्तु रब्बिल काबा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, शहीद तो वो चीज है शहीद होना कि चौथे खलीफा हजरत अली करमल्लाहु वजहू पर जब हमला हुआ कातिलाना और आप गिर गए नीचे, तो जुबान मुबारक पर ये कलमात थे। जब शहीद हो गए हजरत अली करमल्लाहु वजहू, जब उन पर हमला हुआ तो क्या बोले मालूम है? रब्बे काबा की कसम, फुस्तु रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो। देखा, ये अल्लाह की राह में शहीद होता। आज हम शहीद होने को गम की बात बना रहे हैं, ये सब खुली जहालत। पहले शिया लोग करते थे, लखनऊ के और ईरान के खास, उसको देखा देखी ये अहले सुन्नत वल जमात जो अपना कहते हैं हनफी मजहब के लोग हैं या अहले बिदअत, इन्होंने तमाशा कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया ताज़िए बनाना शियों ने,
अब इन्होंने पकड़ लिया, सिर्फ अब शिया लोग सिर्फ ताजिए करते हैं, काले कपड़े पहनते हैं। सोचिए और गौर कीजिए, ये जो बातें कह रहा हूं दूसरों तक पहुंचाइए आप। हमारी कमजोरी कि हम लोग पहुंचाते नहीं। क्या इतनी अजीम और बड़ी चीज जिसकी तमन्ना खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की शहीद होने के लिए, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जिसकी दुआ मांगी हो और जिसके हासिल होने पर हजरत अली कररमल्लाहु वजहहु ने अपने आप को कामयाब बतलाया हो, क्या वो गम की चीज हो सकती है? शहीद हो, क्या इसकी वजह से कोई दिन, कोई तारीख, कोई महीना गम का दिन, गम की तारीख या गम का महीना बन सकता है? यानी जो चीज खुश होने की है वो गम होने की चीज नहीं हो सकती। शहीद होना तो इस्लाम में खुशी की चीज है, लिहाजा ये गम का महीना भी नहीं और गम की तारीख भी नहीं। 10वीं मुहर्रम का महीना गम का महीना नहीं और 10वीं तारीख गम की तारीख नहीं। अगर शहीद होने की वजह से कोई तारीख गम की तारीख या कोई महीना गम का महीना बन जाता तो फिर पहली तारीख मुहर्रम को गम की तारीख क्यों नहीं मनाते? क्योंकि इसी तारीख को दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की शहीद होने का वाक़या पेश आया। याद रखना ये सब चीजें। कौन सी मुहर्रम को हजरत उमर फारूक शहीद हुए? पहली मुहर्रम। जोर से बोलो, पहली मुहर्रम। तो फिर पहली मुहर्रम को गम क्यों नहीं मनाते? उस दिन ताज़िया क्यों नहीं निकालते उमर फारूक के नाम पर? उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु पहली मुहर्रम को शहीद हुए। आगे सुनिए, इसी तरह जिलहज्जा महीना जिलहज्जा का, और उसी महीना जिलहज्जा की 18 तारीख को गम का महीना और गम की तारीख क्यों नहीं मनाते? क्यों कि तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जिन्नुरैन जिनको कहा जाता है, वो जिलहज्जा की 18 तारीख ही को शहीद। तो फिर हजरत उस्मान के लिए भी ताज़िए निकालने पड़ेंगे। उस वक्त क्यों नहीं निकालते? वो भी तो शहीद हुए थे। उस्मान गनी भी शहीद हुए 18 जिलहज्जा। फिर जिलहज्जा का महीना भी गम का मनाएंगे। आगे आएगा, देखिए आप। इस्लाम में तो कोई महीना, कोई तारीख ऐसी नहीं जिसमें मुसलमान अल्लाह के राह में शहीद न हो। तो 12 महीने 365 दिन ताज़िए निकाले करेंगे, फिर तो आपको खुशी का कोई दिन ही नहीं आए। और शव्वाल का महीना भी गम का महीना फिर क्यों नहीं मनाते? क्योंकि उसी महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु, याद रखिए ये शव्वाल के महीने में शहीद, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मुहर्रम में, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिलहज्जा में, और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है इसी महीने में जिलहज्जा के, उनका शव्वाल में। ये हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जिलहज्जा में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु, ये जो हैं, मैंने कौन सा बताया? शव्वाल के महीने। जोर से बोलो भाई, कौन सा? शव्वाल। रमजान के बाद कौन सा महीना आता है? उनमें शहीद हुए थे हमजा रज़ी अल्लाह। और उनकी मुबारक लाश के साथ जो सलूक किया है जाहिल, उसे देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए और फरमाया था, अम्मी सईदुश शुहदा, मेरे चचा जन्नत में शहीदों के सरदार हमजा। तो देखो जन्नत में मकाम मिलता, दुनिया में भी खुशी, आखिरत में भी खुशी। ये चंद मिसालें पेश की है, वरना इस्लाम के इतिहास में कौन सा महीना और कौन से तारीख और कौन सा दिन और रात ऐसा है जिसमें कोई ना कोई मुसलमान या इस्लाम की अजीम शख्सियत शहीद न हो? भाई बोलो, कोई महीना खाली है? इस्लाम की तारीख तो कफन बर्दोश मुजाहिदों और शहादत के मतवालों और सरफरोशों के कारनामों से भरी पड़ी। पूरा साल, कोई महीना, कोई दिन, कोई रात ऐसी खाली जिसमें अल्लाह वालों ने अल्लाह के लिए जान न दी। तो क्या तुम 12 महीने रोजाना ताजिए ही बनाते गिरोगे, रोजाना जुलूस निकालते रहोगे? ये लोग भी शहीद हुए। सोचिए, क्या रबीउल अव्वल का गम का महीना नहीं है? रबीउल अव्वल कि इसी महीने की 12 तारीख को सारे नबियों के सरदार, मेरे और आपके माँ बाप कुर्बान, सरकार मदीना, बोलो जोर से, ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दुनिया इसी तारीख को तशरीफ लाए 12 रबीउल अव्वल। तो उम्मत के लिए गम का महीना नहीं 12 रबीउल अव्वल? उस दिन भी ताजिया निकालो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, उस दिन ताजिया क्यों निकालते? सिर्फ इमाम हुसैन की वजह, वो तो शियों का काम है।
भाई जरा जोर से बोलो, बात समझ में आ रही ना? हाँ, 12 महीने रबीउल अव्वल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, आप दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो 12 रबीउल अव्वल को भी ताज़िया निकालो। उस वक्त बिल्ली म्याऊं म्याऊं होके सब बैठ जाती, कोई कुछ नहीं करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वाकया किसी शहीद की शहादत के वाकये से कुछ कम नहीं। क्या कुछ कम गम की बात है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से चल जाए, पूरी उम्मत यतीम हो गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने से। अगर गम का दिन होता तो रबीउल अव्वल का होता, गम की तारीख होती तो 12 रबीउल अव्वल की होती, जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले। भाई जोर से बोलो, बेशक है कि नहीं? हाँ, फिर आखिर किस 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 का गम मनाओगे ताज़िए बनाकर? ये देखो, फिर आखिर किस किस का गम मनाओगे ताज़िए बनाकर, और किस किस महीने और तारीख को गम का महीना और गम की तारीख कहोगे, और किस महीने और तारीख में खुशी का काम शादी ब्याह करोगे? फिर तो तुमको शादी ब्याह का मौका ही नहीं मिलेगा। 12 महीने रोज ताज़िए, तुम्हारी शादियां भी बंद हो जाएगी फिर हमेशा के। अगर मुसलमान इसी तरह गम मनाता रहे और शहीद होने और वफात की तारीखों में को गम की तारीख मानता रहे, तो फिर मुसलमान की खुशी का नाम लेना भी हराम हो जाएगा। लिहाजा 10वीं मुहर्रम को गम मनाना और इस महीने को गम का महीना समझना, ये खुली जहालत है। अल्लाह ताला उम्मत की इससे हिफाजत फरमा। इससे कोई महीना, कोई तारीख, कोई दिन खुशी मनाने के लिए खाली न मिलेगा मुसलमानों। गोया मुसलमान की सारी जिंदगी गम की गम हो जाएगी, गम ही गम, बस गम ही गम, खुशी का कोई दिन नहीं आएगा। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हकीकत ये है कि शहादत खा किसी की भी, ये कोई गम की बात नहीं कि उसकी वजह से किसी महीने या किसी तारीख को गम का महीना और गम की तारीख बनाकर खुशी का हम हर काम छोड़ दें। यानी ये कोई अच्छी बात नहीं है कि किसी के शहीद होने को देखकर, किसी की वफात को देखकर हम उसको गम का महीना या गम की तारीख समझ लें और खुशी के काम बंद कर दें। इसी तरह मुहर्रम या मुहर्रम की 10वीं तारीख को भी गम का महीना, गम की तारीख के नाम शादी ब्याह बंद कर देना, यह खुली जहालत है और नादानी। ये हमारी अपनी बनाई हुई चीज है, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये सब जहालत है। मुसलमानों को इन चीजों से तौबा कर लेनी चाहिए। लिहाजा इन ताजियों को बनाना, उसमें पैसे देना, उसमें शरीक होना या उसकी कमेटी बनाना या उसको देखने जाना, ये सब गुनाहों के काम। जोर से बोलो, ये सब गुनाहों के काम। बाज नादान, ये आगे हुसैन के गम में रदी अल्लाह ताजिया बनाते हैं, मातम और नोहा खानी और तरह तरह की खुराफात और बिदात करते हैं। भला इस्लाम में इसकी चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम इंसानों को दुनिया के झमेलों और रस्म और रिवाज से निकाल कर सादगी पसंद बनाने के लिए आया था, न कि इस किस्म के बेकार काम में मुब्तला होने के। इस्लाम तो लोगों को अच्छे काम सिखाने के लिए आया है, बेकार काम सिखाने के लिए नहीं आया। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के गम के नाम पर जो कुछ किया जाता है, उसकी इजाजत और उसका साबित होना अहले सुन्नत की किताबों में भी नहीं और न शियों की किताब। यहां से लिखा है, ध्यान से सुनो। अहले बिदअत के बड़े इमाम रजा रहमहुल्लाह, बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने भी अपनी किताबों में ताजिया बनाने को हराम लिखा है। सब मिलकर बोलो, इमाम रजा ने क्या लिखा है? इमाम अहमद रजा रहमहुल्लाह, बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने कहा कि ताजिया बनाना, इसको गम महीना मानना, ये सब गुनाह का काम, और उन्हीं के मानने वाले ताजिया बनाते हैं। और इसी तरह शियों की किताबों में भी इसको हराम लिखा है। शियों की किताबों, ये लोगों ने अपनी तरफ से बनाया। अहले सुन्नत के तमाम फिरके ताजिया बनाने को हराम और बिदअत होने को बतला रहे हैं। किसी का उसमें कोई झगड़ा नहीं, कि सब इत्तिफाक है कि ये हराम है। खुद शिया की किताबों से मालूम होता है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सब्र किया और बुर्दबारी की लोगों को भी तलकीन की। जब उनको घाव लगे तलवारों के और नेजों के, तो सबको सब्र की तालीम दी और रोने धोने से, वो मरने से पहले शहीद होने से पहले सबको मना किया कि कोई, घर वालों को भी कहा कि कोई गम न करना, मैं अल्लाह के राह में शहीद हूं। जब वो हयात थे, घाव लगे थे, तो घर वालों को कह रहे थे कि कोई गम मत कर। किसी शायर ने शेर कहा है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत ज़ैनब से जो फरमाया था, क्या कहा था? शायर ने उसको अपनी शायरी में नकल किया, मातम में मेरे चाक गिरेबान न करना। यानी मातम करने में, मेरे लिए मातम करने में कपड़े मत फाड़।
गर्दों के तले बाल परेशान न करना, और यूं बाल पिक कर जो है लोगों को बतलाना नहीं कि कोई खुराफात मत करना। जब हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस वसीयत पर अमल न किया तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इस बहन से कुछ होश में आए शहे तन्हा, फिर देखा जो ज़ैनब को तो घबरा गए मौला, चुपके से फरमाए सानिय ज़हरा, सर नंगे चली आए यहाँ तुम, ये क्या बर्बाद, ये इज्जत हुर्मत हुई ज़ैनब, मरते हुए आदा से खजालत हुई ज़ैनब। उसका मतलब आगे आ रहा, इन तमाम लोगों को जो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के गम में ताज़ियादारी और मातम करते हैं, सोचना चाहिए कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की क्या ये रजामंदी का सबब बन सकता है या उनको शर्मिंदगी का सबब बना रहा है। इमाम हुसैन के नाम पर तो तुम ताज़ियादारी करते हो, ये तुम उनको शर्मा रहे हो, उनको खुश नहीं कर रहे, उनकी रूह को खुश नहीं कर रहे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु राह हक में शहीद हुए थे। शहीदों के मुतालिक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान पाक में, ला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए उन्हें मुर्दार न कहो, सब मिलकर बोलो, बल्कि वो क्या है, जिंदा। कुरान कह रहा है, लेकिन तुम समझते नहीं हो, यानी तुमको खबर नहीं वो जन्नत में किस मकाम पर आराम कर। और एक दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया, ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए उन्हें मुर्दार न कहो, कुरान कह रहा है वो जिंदा है, अपने परवरदिगार के पास से उनको रोजी पहुंचाई जाती है। तो भाई रोजी जिंदों को पहुंचाई जाएगी, मुर्दों को? जिंदों, मालूम है जिंदा है। इस आयत करीमा से जो कुरान में है मालूम हुआ कि जो अल्लाह के राह में शहीद हो गए उन्हें मुर्दार न कहो, शहीद अपने परवरदिगार के बहुत करीब है, उन्हें परवरदिगार के पास से रोजी भी दी जाती है, लिहाजा वो जिंदा है, उन्हें मुर्दार गुमान नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शहीदों के जिंदा होने और रोजी पहुंचाने का क्या मतलब है। हजरत मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि हमने इस आयत की तफसीर अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछी। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया कि हमने इस आयत की तफसीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि शहीदों के जिंदा होने और उनके रोजी दिए जाने का मतलब यह है कि उनकी रूहें हरे रंग के परिंदों के कालिब में ढाली हुई है जन्नत में, और उनके लिए किंदीलें हैं, इसको किंदील कहते हैं जो लटकाते हैं, ऐसे किंदील है जो अर्श से लटकी हुई है, अर्श से, अल्लाह के अर्श से लटकी हुई है। वो परिंदे जन्नत में जहां चाहते हैं सैर करते हैं, फिर इन्हीं किंदीलों में वापस आ जाते हैं। एक दिन अल्लाह ताला ने उन पर नजर डाली और फरमाया, तश्तहून शैन, क्या तुम कुछ चाहते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, शहीदों ने, हम क्या चाहेंगे जबकि हम जन्नत में जहां चाहते हैं फिरते हैं। शहीद क्या कहते हैं, हम जहां चाहे फिरते हैं। अल्लाह ताला ने यही सवाल उनसे 3 मरतबा किया शहीदों की रूह से। जब उन्होंने देखा कि यही सवाल बार बार हो रहा है तो उन्होंने अर्ज किया, या रब्बी नुरीदु अन नज़दादु अरवाहना अन तज़दाद अरवाहना फी अजसादिना हत्ता नुक़तल फी सबीलिक मर्रतन उख़रा। या रब्बी नुरीदु अन तज़दाद, ये हमारे रब हम चाहते हैं कि आप हमारी रूहों को दोबारा हमारे जिस्मों में वापस लौटा दो ताकि दुनिया में जाकर आपके राह में दोबारा शहीद हो जाए। जन्नत में इनकी रूहें अल्लाह ताला से बातचीत करती, अल्लाह दुनिया में वापस भेज दे और हमारे बदन जहां पड़े उसमें दोबारा जान डाले और हम दोबारा शहीद हो जाए। ये मर्तबा हासिल करने के जाहिर है कि तमन्ना होने का सवाल ही नहीं होता है दुनिया में आने का, क्योंकि जो दुनिया से चला गया दोबारा आने का नहीं। लिहाजा बारी ताला ने उनके हाल पर छोड़ दिया कि वो जन्नत में रह रहे। तिरमिज़ी में रिवायत है हदीस है, जन्नत में जाने के बाद कोई शख्स दुनिया में लौटने की तमन्ना न करेगा, मगर शहीद को शहीद होने की वजह से जन्नत में जो इज्जत मिलेगी उसके बिना पर वो तमन्ना करेगा कि शहीद होने के बाद दोबारा दुनिया में आऊं और जामे शहादत पीऊं। जन्नत में कोई पहुंचेगा ना, उसके बाद कोई जन्नत से बाहर आने की तमन्ना भी नहीं करेगा, मगर एक शहीद आदमी ऐसा है जो दुनिया में बार बार आने की अल्लाह से तमन्ना करेगा, अल्लाह दुनिया में वापस भेज दे शहीद। अल्लाह ताला हमें हमेशा वुजू के साथ रात को सोने की तौफीक अता फरमाए। कम अज कम ये शहीद होने का दर्जा इसमें भी मिल जाता है। फिर आदमी जो भी अल्लाह से दुआ मांगता है कि अल्लाह जब भी मौत दे, चाहे बिस्तर पर आए मगर शहीद होने की मांगे, ये दुआ मांगनी चाहिए, बहुत बड़ी दुआ है। आखिरी बात यह है शहीदों की इज्जत और यह है शहीदों का मकाम और मर्तबा। आखिरी सफ़ा है, जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के हक की खातिर हक की राह में शहीद हो गए तो वो बिलाशुबा बेशक कुरानी आयात और हदीस नबवी के मुताबिक जिंदा है,
सब मिलकर बोलो, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु क्या है? जिंदा है। और जिंदों पर मातम नहीं किया जाता। जिंदों पर किसी शायर ने कहा है, मातम वो करें जो मुनकिर हो हयात शुहदा के। भाई जो शहीद की जिंदगी का इनकार करते हैं वो मातम करें, जब शहीद जिंदा है तो उन पर मातम नहीं किया जाए। हम जिंदे जावेद का मातम नहीं किया करते। जोर से बोलो भाई, हम जिंदे जावेद का मातम, क्योंकि हमारा ईमान है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु क्या है? जिंदा। आखिरी बात, जब 10वीं मुहर्रम का दिन आशुरे का आता है तो हर तरफ से मातम और नोहे की आवाजें आने लगती मुसलमानों में से, और ये मातम करने वाले हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के गम में अपने कपड़े फाड़ते हैं, सीने को कोसते हैं और बाकायदा पानी की सबीलें लगाते हैं, और ताजिया बनाने वाले भूल जाते हैं कि वो शहीद का मातम कर रहे हैं। शहीद का मातम नहीं किया जाता, जो जिंदा है बाकायदा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदा है तो उन पर मातम नहीं किया जाता, तो अब जिंदा आदमी पर मातम करते हैं। और वो एक अजीम और बहुत बड़ी नेमत है शहीद होना। पर अगर ये गुनाह है जो रोने धोने, गम मनाने और गिरिया व मातम करने की चीज नहीं, लिहाजा ये बतला रहे हैं कि ये गम मनाने की और मातम करने की चीज नहीं। यौम आशूरा और 10वीं मुहर्रम की सारी इज्जत और अजमत को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जोड़ते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ये दिन तो पहले से ही बड़ा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश और उनके शहीद होने से पहले 10वीं मुहर्रम का दिन बड़ा, और 10वीं जो है मुहर्रम का महीना भी बड़ा है। और ये भूल जाते हैं कि आशूरे का दिन यानी 10वीं मुहर्रम का दिन और ये महीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से, जब आप मक्के में थे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त से दिन बड़ा और ये महीना बड़ा। आखिरी बात, फिदा कर दे जो बहरे दीन और ईमान, सर भी सीना भी, मुबारक उसका मरना भी मुबारक उसका जीना। जो अल्लाह के राह में शहीद हो गए उनका मरना भी बेहतर है और उनका जीना भी बेहतर है। दुनिया में शहीद होगा और जन्नत में मजे करते। इस बस बात खत्म हो गई। आप हजरात से सिर्फ अर्ज करना था, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के शहीद होना, इसमें कोई शक नहीं 10वीं मुहर्रम को हुए, मगर इमाम हुसैन की वजह से इस दिन को बड़ा मानना या इस महीने को बड़ा मानना ये खुली जहालत है। इस दिन में जो करने का काम है, आखिरी बात सुन लो कि क्या रखना है, जोर से बोलो, क्या रखना है? रोजा। 9 और 10 या 10 और 11, अल्लाह हम सबको तौफीक अता करे, पूरी उम्मत को अल्लाह ये रोजे रखने की तौफीक अता करे। 2 साल के गुनाह माफ होते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये मुहर्रम का महीना, इस निस्बत से हमने को ये बातें बतला दी। दुरूद शरीफ पढ़ ले जाओ। मेरे भाई है, सुबह के भाई का बुराई है, छाती का बात किया उन्होंने नया माल मुस्लिम हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों की बख्शिश फरमा, छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमें लंबी उम्र अता फरमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से, परेशानियों से, बीमारियों से बचाते हुए, या अल्लाह तेरे दीन का काम कराते हुए लंबी उम्र अता फरमा। और अल्लाह हमें दुनिया से जाते हुए हम सबको ईमान से महरूम न फरमा। ए अल्लाह बिस्तर पर मौत दे मगर अल्लाह शहादत की मौत अता फरमा। इलाहुल आलमीन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जितने ईमान वाले शहीद हुए और पूरी दुनिया में आज तक की तारीख में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में, पिछले नबियों में और पिछले नबियों की उम्मत में जो ईमान वाले शहीद हुए, उन तमाम की दर्जात को बुलंद फरमा दे, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे। ये उम्मत जो ताज़िये कर रही, मातम कर रही, गम का महीना मना रही, अल्लाह तुमको उम्मत हिदायत अता फरमा, अल्लाह इन्हें सही समझ अता फरमा। हिदायत आपके हाथ में है मौला, हमारे हाथ में नहीं। हमारा काम सिर्फ आपके हुक्म पर बतलाना है। अल्लाह हिदायत आपके हाथ में है, लोगों को तौबा की तौफीक अता फरमा। जितने लोग घरों पे बैठ के सुन रहे हैं अल्लाह इनको भी, और जो मजलिस में बैठे हुए हैं उन लोगों को भी दूसरों तक ये बातें पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह खासकर इस मजलिस में जितने हजरात बैठे हैं अल्लाह इनके तमाम के माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादे परनाने, असातिज़ा जिनसे हमने सबक पढ़ा, अल्लाह इन सब की
पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। आप इनकी कब्रों को जन्नत के बागीचों के एक बाग बना दे। अल्लाह उनकी उनकी कब्रों पर रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरतें नाजिल फरमा। उन्हें इनकी रूहों को नबियों के साथ, सिद्दीकीन, शहीदों के साथ इनकी रूहों को जगह अता फरमा। ए अल्लाह हम सब की मरहूम रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह पूरी उम्मत को आप माफ कर दें तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। आप रब्बे रहीम हैं, आप रब्बे करीम हैं, आप रब्बे गफूर रहीम हैं। आप मखलूकात में माँ बाप से भी ज्यादा रहम करने वाले हैं रब। ए अल्लाह रहमर राहिमीन अकरमल अकरमीन। पूरी उम्मत का खबर में क्या हाल है मैं कुछ खबर नहीं। ए अल्लाह तो सबकी बख्शिश फरमा दे, सबको माफ फरमा दे। आप रहीम व करीम हैं। आपने खुद फरमाया मेरी रहमत ज्यादा मेरे गुस्से से। ए अल्लाह आप अपनी रहीमी की शान दिखाकर पूरी उम्मत की, पिछले नबियों की उम्मतों को जो ईमान लाए सबकी बख्शिश फरमा। ए अल्लाह हम भी अपनी बख्शिश के लिए दुआ मांगते हैं। ए अल्लाह जब हमारी मौत की बारी आए हमारी भी आजीज आप मग़फ़िरत लिख दें। ए अल्लाह हमारी सबकी बख्शिश फरमा। ये बहुत बेवफा दुनिया है, मरने के बाद कोई कब्र पर आता भी नहीं। ए अल्लाह इससे पहले पहले तैयारी की तौफीक अता फरमा। क़यामत बहुत करीब है। अल्लाह बहुत ज़लज़ले हो रहे हैं, टाइम में से आपने बरकत उठा ली। अभी राजस्थान में ज़लज़ला आया 4-5 दिन पहले आपने दिया। अल्लाह 4 बजे से 5 बजे के बीच में 4 झटके और इतने खतरनाक थे कि लोग चिल्ला चिल्ला कर बाहर जा रहे थे। और वहाँ की किसी इमाम साहब का हमने आवाज़ सुनी जिन्होंने वॉइस मैसेज भेजी कि फजर की नमाज में इतना बड़ा मजमा था जैसे जुमे की नमाज में होता है। अल्लाह ये उम्मत में बड़ी गफलत है, परेशानी आती तो आपको याद करते हैं। अल्लाह जुमे की नमाज की तरह मस्जिदों को 5 वक्त में आबाद करने की उम्मत को तौफीक अता फरमा। अल्लाह हलाल रोजी कमाने की तौफीक अता फरमा, हराम खाने से हिफाजत फरमा। अल्लाह जो लोग लोगों के पैसे खा जाते हैं अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे कि लोगों की अमानतें वापस कर दे। अल्लाह हराम और शक वाली रोजियां खाने से हिफाजत फरमा। हमारे असलम भाई इनकी बीवी का ऑपरेशन हुआ, अल्लाह उनको मुकम्मल शिफा अता फरमा। उनके किसी भाई का मसला है, अल्लाह इन सबको पूरी तरह और हमारे सब ये जहाँ बैठे इन सब के बीमारों को, हम सब लोग बीमार है, जाहिर के भी और बातिन के भी, दिल के भी बीमार हैं। अल्लाह हम सबको जाहिर बातिन दोनों बीमारियों से शिफा अता फरमा। हमें लंबी उम्र हम आपसे मांगते हैं आपका दीन का काम करने के लिए, खाने पीने के लिए नहीं। अल्लाह आपका दीन का काम करने के लिए लंबी उम्र मांगते हैं। हम सबको मुकम्मल शिफा अता फरमा कर, लंबी उम्र अता फरमा कर अपने दीन का काम ले ले। अल्लाह क़यामत बहुत करीब है और उम्मत इसको दूर समझ रही है। टाइम में से आपने बरकत उठा ली है, बेहिसाब बारिश हो रही है। अल्लाह इस बारिश को वहां पहुंचा दे जहां जरूरत है, हमारे इलाकों से हटा ले मौला। खेत भर गए, वादियां भर गई, नदियां भर गई, लोग बहुत परेशान हैं। अल्लाह कितने लोग पानी में खींचा गए, जानवर खींच गए, लोग मर गए। आप हमसे ज्यादा जानते हैं, हम तो हालात सुनते हैं मौला। अल्लाह इस बारिश को वहां पहुंचा दे जहां जरूरत है। आप रब्बे रहीम है, रब्बे करीम है, अपनी मखलूक पर रहम फरमा कर इस बारिश को वहां भेज दे जहां जरूरत है। ए अल्लाह बहुत इलाके हैं जहां एक कतरा बारिश नहीं, सब जगह रहमतों बरकतों वाली बारिश नसीब फरमा। अल्लाह जिनके मकान टूट गए इन्हें मकान अता फरमा, जिनके जानवर चले गए इन्हें दोबारा जानवर अता फरमा। अल्लाह जिनके घर वाले छूट गए अल्लाह इन सबको उनके घर वालों तक वापस पहुंचा दे। ए अल्लाह इस माहौल में मुसलमान भी काम कर रहे हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, पानी से लोगों को बचाते हैं, इन सब का और जितने भी लोग हैं इन सबको बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह हमें अपना आखिरत की फिक्र नसीब फरमा। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का हम सबको वारिस बना दे। अल्लाह जिनकी जो नेक तमन्नाएं हैं, दुकानें खुल रही है अल्लाह इनकी दुकानों में बरकतें अता फरमा। अल्लाह इनकी दुकानें हमेशा भरी रहें। अल्लाह इन सबको बेहतरीन बदला अता फरमा। इस मस्जिद में हर सोमवार को जो लोग खिदमत में लगे हैं अल्लाह इन सबको बेहतरीन बदला अता फरमा। इनकी हर परेशानियों को दूर फरमा, इनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। ये अल्लाह उम्मत के सब बीमारों को शिफा अता फरमा। जिनकी बेटियां और बेटों के रिश्ते बाकी है अल्लाह उनकी तकदीरें बुलंद फरमा। अल्लाह इनके नसीबे बुलंद फरमा। अल्लाह जो तलाक वाली बहनें हैं, विवाहें हैं अल्लाह और जवान हैं उन सबको अच्छा ठिकाना नसीब फरमा। अल्लाह हम दुआ मांग सकते हैं
अल्लाह रास्ते का काम पहुंचाना, मंजिल तक पहुंचाना आपके हाथ में। सबकी नेक तमन्नाएं पूरी फरमा दे, सबकी जायज तमन्नाएं पूरी फरमा दे। और जिनकी बेटियों के निकाह हो गए हैं, अल्लाह इन औलादों को कयामत तक आने वाली नस्लों को ईमान पर बाकी फरमा, इन्हें अमाल पर बाकी रखना, तेरे दीन पर बाकी फरमा। ए अल्लाह सूद और ब्याज के कारोबार से उम्मत की पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह इससे तौबा करने की उम्मत को तौफीक अता फरमा। मुसलमानों में बहुत लोग इस काम में घुसे हुए हैं, अल्लाह ब्याज और सूद के कारोबार में इन्हें तौबा की तौफीक अता फरमा। हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को। अल्लाह भी जितने लोगों का इंतकाल हुआ, खबरें आई, तमाम मरहुमीन की बख्शिश फरमा, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से कबूल फरमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल फरमा। अल्लाह आपके पाक नामों के तुफ़ैल कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका।